अब हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय, जो कि है कर्मयोग। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक हैं और यह शुरू होता है अर्जुन उवाच से। उसके पहले हम ये समझते हैं कर्म योग का मतलब क्या है। तो योग का मतलब तो वही है जो हमें अपने स्वरूप से जोड़े, वह योग है। और कर्म योग मतलब जो कर्म मुझे अपने आनंद स्वरूप से जोड़े, मुझे पूर्णता की फीलिंग दे, वह कर्म योग है। अब ये कर्म योग में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इंटेंशन क्या है। ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन उवाच से। अर्जुन पूछता है, जब आप इतना ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ बताते हो तो आप मुझे कर्मों में क्यों लगाते हो। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। पहले आपने बोला ज्ञान श्रेष्ठ है, अब आप बोलते हो अपने कर्तव्य कर्म करो। तो मुझे निश्चित करके एक ही बात बताओ कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या बेनिफिशियल है। अब यहाँ तक आते आते अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे समझ में आता है कि उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई है, वो स्टेबल हुआ है। तो भगवान इसका आंसर देते हैं कि ये जो जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना तो आवश्यक है, और इसलिए संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक वह जिनमें बहुत वासनाएं हैं, जिनमें बहुत वासनाएं तो बहुत कर्म करने की इच्छा है, और दूसरे जिनमें वासनाएं बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो कर्म करने की उनकी प्रवृत्ति भी कम रहेगी। तो इस प्रकार जिनमें वासनाएं कम है उनको ज्ञान योग का सहारा ज्यादा लेते हैं वो, और जिनमें वासनाएं बहुत हैं, जैसे तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें युद्ध करना है, एक्शन ओरिएंटेड हो, तो तुम्हें हम कर्म योग में लगाएंगे। तो हम जो मैक्सिमम लोग हैं, हम सब में बहुत वासना है, तो हमारे लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अब हर एक व्यक्ति जो है, हम सब जो हैं, हमें बाहर से जो भी जैसे मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं स्टिमुलस, हमें बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी हम देखते हैं अपनी सब इंद्रियों से, बॉडी से जो भी हमें सेंस होता है, स्टिमुलाई, वो सब हम रिसीव करते हैं और हमारे अंदर जाते हैं। जब वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर रिएक्शन होता है, उनका मंथन होता है, और जो भी कुछ हमारे अंदर रिएक्शन होता है, जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया हमारी बाहर निकलती है अपने सेंसेस से, जैसे शब्दों से, एक्शन से, किसी भी तरीके से वो बाहर निकलती है। तो इस प्रकार ये तीन चीजें होती हैं, एक स्टिमुलस हमें रिसीव किया, फिर अंदर जो प्रक्रिया हुई, और फिर जो बाहर जो हम रिस्पॉन्ड करेंगे वो। तो जो ज्ञानी और विवेकी मनुष्य होते हैं, जो बहुत अपने आप को कंट्रोल में, जिन्होंने बैलेंस में रखा है, उनका जो सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही होता है कि वो रिसीव सिर्फ करते हैं, और वो अंदर भी उनकी कुछ प्रक्रिया नहीं चलती, इसलिए बाहर वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। पर जो श्रेष्ठम ज्ञानी है वो तो फर्स्ट स्टेप में भी नहीं जाते, वो रिसीव भी नहीं करते वो चीज। जैसे अभी हम बाहर निकलेंगे तो जो भी बोर्ड दिखेगा, हर इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती है, पर उनमें वो इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, जो सिर्फ काम की उसको वो अंदर लेंगे। तो ये तो हुए ज्ञानी लोग। पर जो हम संसारिक लोग हैं, हमारे में सारी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, सबके अंदर रिएक्शन होते हैं, और सब हम बाहर बॉम्बार्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, हमें इस पर ही यहाँ पे कंट्रोल करना है, जो हमने अगले पहले अध्याय में, सेकंड अध्याय में पढ़ा कि कैसे हमें शांत रहना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। अब और हम आगे पढ़ते हैं कि श्री भगवान क्या बताते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उससे वह बुद्धि युक्त करो, मतलब ज्ञान से कर्म करो। ये आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य ही है कि ये हमारी वासनाओं को समाप्त करे और हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करे, और हमें अपने स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार कराए। अब ये जो वासना रहित जिसको कहा गया है, तो संस्कृत में वर्ड है नैष्कर्म कर्मयम। अब नैष्कर्म का लोगों को लगने लगा कि कर्म नहीं करना है, पर उसका मतलब कर्म नहीं करना नहीं है, उसका मतलब है वासना रहित होना, वासना लेस। तो जब हमारी वासनाएं कम होंगी, उतना हम अपने स्वरूप के पास होंगे। जितनी ज्यादा हमारे में वासनाएं होंगी, उतना हम अपने स्वरूप से दूर होते जाएंगे। तो और हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, वासनाओं के हिसाब से करते हैं। अब ये वासना है, हमसे कर्म कराती है। हम कर्म क्यों करते हैं? हमें लगता है कि ये हम अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो हमें आनंद मिलेगा। हम सब कोई भी कर्म करते हैं आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। पर वो हमें आनंद मिलता भी है, पर टेम्पररी मिलता है, फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपने असली आनंद स्वरूप को भूल गए है। तो हम पूर्ण, पर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि हम खाली हैं, इसलिए हम अपनी वासनाओं से कर्म करते रहते हैं, और ये साइकिल चलता रहता है। अब वासनाएं किस पे डिपेंड करती हैं? वासनाएं डिपेंड करती हैं हमारे तीन गुणों पर, तमस गुण, रजस गुण और सत्व गुण।
तो अभी तक हमें समझ गया है कि तमस अज्ञान और आलस, रजस जो है हमारी इच्छाएं, जो संसारिक अनुभवों को हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, अस्थिर होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, मन हमारा विचलित होता है, आसक्ति हो जाती है, सबसे अटैच हो जाते हैं, पॉजेसिव हो जाते हैं और सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थ भाव में रहते हैं। और सत्व माना शांत, प्रेम भाव, निस्वार्थ भाव और अनासक्त। जिस प्रकार एग्जाम्पल देते हैं कि सत्वगुण वाला तृप्त रहता है तो उसको समंदर की भांति बोलते हैं, समंदर कितनी भी लहरें उछल रहा है पर अपने आप में तृप्त है। और जो रजस है वो एक नदी की तरह, जो फास्ट नदी बह रही है ऊपर से नीचे, बिल्कुल वो देख नहीं रही अपने रास्ते में क्या आ रहा है, बस अपना रास्ता बनाती जा रही है और चलती जा रही है। और जो तमस वाला है उसको कहा जाता है जैसे एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसपे मच्छर आ जाते हैं, उसमें दुर्गंध हो जाती है। तो इस प्रकार ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन तीनों गुणों को बताने के लिए। जैसे हाल ही में एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें ऐसे बताया कि जब टाइटैनिक डूब रही थी, अब ये कितना सच है नहीं मालूम, पर एक स्टोरी जैसे हम समझ लेते हैं, जब टाइटैनिक डूब रही थी तो जब वो डूब रही थी उसके पहले उन्होंने वो गन फायर की आकाश में, ताकि दूर दूर तक लोगों को पता चल जाए कि हम डूब रहे हैं, तो कोई पास हो तो हमें बचा ले। तो 10 किलोमीटर दूर दूसरी शिप थी, पर उन्होंने सोचा कि अरे हमको क्या करना पड़ता है, डूबे तो डूबे, उनको इमरजेंसी, हम तो अपना काम करो और निकल लो। वो शिप स्मगलिंग वाली थी, उन्होंने उनको हेल्प नहीं करी। और एक शिप थी 30 किलोमीटर दूर, उन्होंने सोचा कि अभी तो रात में बहुत अंधेरा है, हम सुबह को जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरी शिप थी वो थी 60 किलोमीटर दूर, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं हमें जाना चाहिए और हेल्प करना चाहिए। और वो जब तक पहुंचे काफी लोग उसमें से शरीर त्याग चुके थे, पर उन्होंने 700 लोगों को कुल अप्रोक्सीमेटली बचा लिया। तो हमें किस तरीके का बनना है, सेवा भाव करनी है, किसी के मदद के लिए हमने तत्पर रहना है, ये हमें ये गुणों और ये स्टोरी से समझ में आता है। तो हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके सत्व गुण में हम ठहरे रहें, उतना हमारा उन्नति होगी। जितना हम सत्व गुण की तरफ रहेंगे उतना हम अपने से अपने आप के नजदीक रहेंगे, अपने स्वरूप के नजदीक रहेंगे। तो अब फिर कौन से कर्म करें हम, तो अब फिर कंफ्यूजन आता है कौन से कर्म करें हम। तो श्री भगवान कहते हैं तुम अपने नियतम कर्म करो, नियतम कुरु कर्म। नियतम कर्म क्या है? नियतम कर्म है एक तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य मतलब जो हमारे रूटीन के हम सब कर्म करते हैं हमारे नित्य कर्म हुए, और नैमित्तिक कर्म मतलब जो हमारे पे कभी कभी आते हैं, रोज नहीं होते, जैसे किसी की सेवा करना, मदद करना, अपने कर्तव्य कर्म करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, तो ये हो गए नैमित्तिक कर्म। अब कई बार लोगों को नैमित्तिक कर्म में कंफ्यूजन होता है, तो कि ये हमारा नैमित्तिक कर्म है कि नहीं। तो हमको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, जब हमारी बुद्धि अच्छी हो तो अपनी बुद्धि से, और काफी हद तक तो हम सबको समझता है कि ये हमारा कर्तव्य है, तो अपने बुद्धि से पूछें कि ये मेरे लिए है कि नहीं। तो कैसे समझेगा कि ये सबसे पहला जो हमारा स्वधर्म आता है वो है सेवा का, प्रेम का, निस्वार्थ भाव का और अनासक्त होकर अपना कर्तव्य करने का। तो सेवा प्रेम तो हम कहीं भी करें तो वो कहीं भी हमारे गलत नहीं होंगे। तो अपने धर्म से, अपने मतलब अपने विवेक को जागृत करके उससे पूछे कि ये मैं सेवा कर सकती हूँ प्रेम पूर्वक अनासक्त होकर, तो वहां हम जरूर पहुंचे। तो अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको हमें अपने धर्म के हिसाब से ठीक तरीके से यूज करना है। तो अभी कौन सा धर्म बोल रहे हैं? सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम भाव से और अहिंसा से। तो इस प्रकार से हम कर्म कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से सच्चाई से, सेवा से, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से। तो भगवान आंसर देते हैं जिस प्रकार हम यज्ञ करते हैं उस प्रकार। तो कर्मों को यज्ञ की भांति करो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग को यहाँ कर्म यज्ञ बताया गया है। तो ये बहुत अच्छा श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमारे जो कर्मों को ही है उन्हीं को यज्ञ में परिवर्तित कर दिया है। वो उस हवन कुंड की बात नहीं कर रहे पर उससे कंपेयर कर रहे हैं। जब भी हमारे मन में कोई यज्ञ की बात होती है तो हमारे भाव एकदम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे मन में ऐसे प्रेम भाव आने लगता है, हमारे में निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है, हमारा लक्ष्य एक कोई उच्च, मतलब हम समर्पित रहते हैं कोई एक उच्च लक्ष्य के प्रति,
हमारा अहंकार कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है यज्ञ तो सब मिलकर होता है, तो हम अहंकार रहित होते हैं और उससे हमारी आसक्ति नहीं रहती। तो इन सबको मिलाकर जब हम कर्म कोई करते हैं तो वो हमारा यज्ञ स्वरूप हो गया। अब यज्ञ जब हमारा बोलते हैं तो यज्ञ बोलते से हमारे मन में एक अग्नि कुंड आ जाता है। तो ये अग्नि कुंड क्या हुआ? अग्नि कुंड वो हुआ जहां मैं ये कर्म कर रही हूँ। तो यह तो कोई देश हो सकता है या मेरा अपना शरीर हो सकता है, तो अग्नि कुंड। फिर आहुति क्या हो रही है इसमें? आहुति जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हो रही है आहुति उसमें। और ये जो अग्नि धधकती है वो क्या है? वो है हमारा शुद्धिकरण, हमारी वासनाएं उसमें जल रही हैं और हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। फिर जो अग्नि जलने के बाद जो भस्म बच जाती है वो हमारी वासनाएं जो पूरी भस्म हो गई। और फिर जो यज्ञ होने के बाद हम सब में प्रसाद बांटते हैं, तो वो हुआ हम सबका फल। जो हम वो प्रसाद सबको बांट कर खाते हैं तो वो हुआ फल, हम सबको बांट कर शेयर करके खाना है। ये अहंकार नहीं कि सिर्फ मैं अकेला कर रहा हूँ। तो इस प्रकार कहा गया है जो बांट कर खाता है वो सुख और स्वर्ग को प्राप्त करता है, पर जो संग्रह करता है सिर्फ अपने लिए वो दुखी रहता है और वो पाप को खाता है। पाप को खाता है मतलब वो दुखी रहता है, ऐसा बताया है। तो मनुष्य में ही यह गुण है यज्ञ करने का और अपने आप को शुद्ध करने का और कर्म योग करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने का। तो ये जो त्याग भाव है सिर्फ मनुष्यों में ही है। तो ये मनुष्य को स्पेशल चीज मिली हुई है जो हम सबको इसको अपनाकर इसका यूज करना है और अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। तो यज्ञ की तरह जब हम कर्म करेंगे तो इस कर्म को कामधेनु से कंपेयर किया है। कामधेनु मतलब हम सबको पता है उस गाय का नाम है जो हमारी जरूरतें पूरी करती है, जो हम जो भी मांगे देते हैं। तो इस कर्म योग के जो कर्म है इसको कामधेनु से इसकी तुलना की गई है। तो जो दूध देने वाली गाय या जो सब देती है हमारा पालन पोषण करती है, तो इस प्रकार हम ही अपने कामधेनु बन गए और यही हमारे ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो यदि हम अपने से ही ये पक्का वादा कर लें कि मैं मेरी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ, कि मैं अपनी खुशी की जिम्मेदारी और अपने आनंद की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालूंगी, मैं खुद से खुश रहूंगी और मैं दूसरों से आशाएं नहीं करूंगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं करूंगी, हर हाल में मैं आनंद और खुश रहूंगी, तो यही सबसे बड़ा यज्ञ है। क्योंकि यदि हम खुश रहेंगे और सब अपना अपना ये प्रण कर लेंगे तो किसी को किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा और सब प्रेम में रह पाएंगे। उससे हमें तृप्ति प्राप्त होगी, हम संतुष्ट रहेंगे, हमें सेटिस्फाइड फील होगा। जिस प्रकार पूरी ये सृष्टि चक्र यज्ञ के जैसे चलती है, सूर्य, चांद, हवा, पृथ्वी, वायु और जल सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इस सृष्टि चक्र से हमने अभी तक जो इतना फ्री में लिया है, अब हमारा पे बैक का टाइम आया है, रिटर्न बैक पॉलिसी। तो यदि अब हमने रिटर्न बैक नहीं किया तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। तो हमें अपना योगदान अब देना है, यही हमारा जो अभी जो दायित्व है वो ये है। अब हम अपना योगदान क्या देंगे? तो अपना योगदान तो हम यही दे सकते हैं कि हम प्रेम से रहें, अनासक्त रहें, सेवा में रहें और अहंकार रहित हों। तो ये सब जब चलेगा तो हम आनंद में रहेंगे और पूरी सृष्टि चक्र भी ठीक तरीके से चलेगा। और जो योगदान नहीं देता इस सृष्टि चक्र में उसको चोर की उपाधि दी गई है, और जो योगदान नहीं देगा उसमें गिरावट आ जाएगी और उसको चोर का नाम दिया गया है। तो कर्म करने के लिए अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन से इमोशनल फिर से अपील करते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी अर्जुन को इतना समझ में नहीं आ रहा जो बुद्धि और ज्ञान से कर्म करने को कहा है। तो फिर से उसको एक इमोशनल या भावनात्मक प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि ये युद्ध करना चाहिए क्योंकि बहुत महान लोगों ने किया है, मैंने भी किया है, तो तुम भी करो और ये जरूरत है, और तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा तो भी तुम उठो और युद्ध करो। तो आगे अर्जुन पूछता है क्या कोई है जिसने ऐसे सब कर्म योगी कोई होंगे क्या जिन्होंने संयमता पूर्वक एकाग्रचित होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, आसक्ति रहित हुए हैं, डिटैच हुए हैं? तो श्री कृष्ण इसी के जवाब में कहते हैं कि हाँ, बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, और एग्जाम्पल गिनाते हैं जैसे राजा जनक हैं, इक्ष्वाकु हैं, प्रहलाद हैं, और मैं खुद हूँ जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे सामने। और आज के युग में हम देखें तो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम हैं,
महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है, बहुत लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं और बहुत लोगों ने किए, इसलिए तुम भी करो। और नहीं भी समझ में आता और नहीं भी तुम चाहते हो तो लोक हित के लिए ये कर्तव्य तुम करो। और जगत में लोग श्रेष्ठ लोगों को का आचरण जो करते हैं उसको कॉपी करते हैं, तो हो सकता है हमको भी कोई कॉपी कर रहा हो, तो इसलिए हमेशा अपना आचरण श्रेष्ठ रखो, क्योंकि हो सकता है हमारे घर में हमारे बच्चे ही हमें कॉपी कर रहे हैं तो उनकी हम प्रेरणा बने। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उसको कर्म करने के लिए भावनात्मक प्रेरणा देते हैं और बोलते हैं मन विचलित मत करो और युद्ध करो। तो आगे बताते हैं कि ये जो कर्म करने की एक तकनीक बताते हैं कि किस प्रकार से हमने कर्म करना चाहिए। उसके पहले श्री कृष्ण बोलते हैं सिर्फ जो मनुष्य के पास ये कर्म योगी बनने की चॉइस है, अपने मन बुद्धि को शुद्ध कर अपने स्वरूप से जुड़ने की, और ज्ञानी और विवेकी को पता है, विवेकी पुरुष को पता है कि ये जो सब कर्म हो रहे हैं गुणों से चल रहे हैं और मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं, तो हमेशा ईगोलेस रहता है, अहंकार रहित होता है, आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि ये परिवर्तनशील है, ये सत नहीं है। पर अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं रहता, उसको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूँ और वो पॉजिटिव रहता है और अहंकार में रहता है। तो इस प्रकार ज्ञानी को राग द्वेष नहीं रहता है, क्षमा भाव में रहता है, स्वीकार भाव में रहता है। तो हमने पहले भी पढ़ा कि स्वीकार भाव नहीं होता तभी हमें क्रोध होता है, दुख होता है और भय होता है। वो भूतकाल की चिंता नहीं करता और जो भविष्य है उसमें उसको आशा, हमें यूजुअली भूतकाल से हमें शिकायत रहती है और भविष्य में हमें हमारी जो भविष्य से आशाएं रहती हैं तो उसकी हमें चिंता रहती है। तो इन दोनों को वो कट करता है और प्रेजेंट में रह के अपना पूरा कर्म करता है। तो यहाँ बताया जाता है कि कर्म करने की तकनीक क्या है। अब कर्म करने की तकनीक के दो प्रिंसिपल बताए हैं कि कर्म ऐसे हो कि वह कर्म ही मुझे इंस्पायर करे, प्रेरणा दे और मेरे में एनर्जी क्रिएट करे, और दूसरा कि एनर्जी हमारी कहीं वेस्ट नहीं हो, ये हमें ध्यान रखना है। उसके पहले हम अपने ये जो भविष्य की हमें चिंता खाई जाती है जिसको हम एंजाइटी बोलते हैं, और पास्ट का हमें जो शिकायतें रहती है हमेशा कि पास्ट में मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ इसलिए मेरे आज मेरी ये कंडीशन है, तो ये पास्ट और फ्यूचर को हमें हटाना है, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। अब ये जो प्रेजेंट हमारे हाथ में है हमें सिर्फ उसका यूज करना है। जो पास्ट हो गया, जो बीत गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें पास्ट को कट करना है। और जो फ्यूचर है वो क्वेश्चन मार्क है, हमें पता नहीं कि वो क्या होने वाला है, और हम प्रेजेंट में रहते हुए यदि फ्यूचर की चिंता करें तो हमारा प्रेजेंट का जो वर्क है वो भी 100% नहीं होगा। तो यदि हम पास्ट में रहें, यदि हम पास्ट में रहें तो देखो क्या होगा, हमारा पास्ट का भाव ज्यादा होगा और हमारी ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। यदि हम फ्यूचर में रहे पूरा, तो हम पूरा फिर गिर जाते हैं, हमारा अनस्टेबल हो जाता है। हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है, अभी है, तो हमें पास्ट को अपने से क्लिप करना है, क्लिप आउट करना है, हमको फ्यूचर से क्लिप आउट करना है। तो हम अभी प्रेजेंट में रहें। जब हम प्रेजेंट में रहें और पास्ट और फ्यूचर को, भूत और भविष्य को पूरा हटा दें, तो हमारा जो हमारे मन में जो भार है वो भी खत्म होगा। देखो हमारा वेट कितना कम हो गया। तो जितना हमको ऊंचा चढ़ना है, जितनी हमको उन्नति करनी है, उतना हमारे में वेट कम होना चाहिए। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, हमारे पास निर्धारित रहता है कि इतना ही वेट हम कैरी करते हैं, और जब हमारा वो लगेज डिपॉजिट हो जाता है तो हमें कितना फ्री फील होता है कि अब हम अकेले हैं। वो फ्रीडम ही हमें चाहिए, और वो जो भार है वो पास्ट और फ्यूचर का रहता है। तो इस प्रकार हमें ये जो बहुत विवेकी मनुष्य रहते हैं वो पास्ट और फ्यूचर को हमेशा क्लिक करके रखते हैं। तो अब ये कर्म करने की तकनीक हम समझेंगे। टेक्निक क्या है कर्म योगी बनने की या कर्म करने की। तो ये है फर्स्ट जो पॉइंट है, पहला हमने बात कर ली कि कर्म ऐसा होना चाहिए जो मुझे एनर्जी दे, प्रेरित करे, और मेरी एनर्जी कहीं दूसरी जगह वेस्ट नहीं हो। तो फर्स्ट है, हम जो शरीर से कर्म करते हैं तो अपने शरीर को हमें एक्टिव रखना है। तो ये जो सबसे बड़ी मिथ्या है कि अध्यात्म हमें 50 साल के बाद पढ़ना है, तो ये जो डाउट यहाँ पर है, हम यदि 50 साल के बाद पढ़ेंगे तो जो हमारी 50 साल तक हमने कर्म किए वो हम कैसे करेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, इससे हमें जल्दी से जल्दी अपने ज्ञान को अर्जित करना चाहिए ताकि हमारे एक्टिव पीरियड में हम उस ज्ञान को अप्लाई कर सकें। तो पहला हमारे शरीर को एक्टिव रखना है। दूसरा,
अपना जो मन है, हमको अपना मन पूरा समर्पित भाव में रखना है। समर्पित किससे? अपने लक्ष्य के प्रति। जो भी आपका लक्ष्य है उसके प्रति पूरा सरेंडर रहो, समर्पित रहो। और लक्ष्य हमारा अपने से थोड़ा उच्च लक्ष्य होना चाहिए, इससे हमारा आत्मिक बल बढ़ता है। तीसरा, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा इंटेलेक्ट है, उसको डिसिप्लिन में रखना है। जब हमारी बुद्धि जागृत रहेगी, डिसिप्लिन में रहेगी, तो वो हमारे जो मन विचारों को एकाग्रचित कर स्वयं से जोड़े रखेगी। और चौथा, वो हमारे कर्मों को सही दिशा देगी। तो हमारी बुद्धि जो फोकस होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए, तो हमारे कर्म वो ठीक तरीके से डायरेक्ट करेगी, क्योंकि बुद्धि ही सब इच्छाओं को स्कैन करके सही जगह से सही जगह डायरेक्ट करती है। और पांचवा, हमें पूरा प्रेजेंट में रहना है, मन को पूरा प्रेजेंट में रखना है, पास्ट फ्यूचर को क्लिप करना है, ताकि पास्ट फ्यूचर में भी हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, पास्ट का सोच के और फ्यूचर का सोच के। और एक और कि हमें अपने मानसिक तनाव, यहाँ पे नाम दिया है विगत ज्वर, ज्वर मतलब फीवर, तो मेंटल फीवर से बच के बिना मानसिक तनाव से मुझे कर्म करना है। अब ये सब पॉसिबल कैसे होगा? ये सब पॉसिबल होगा जब मैं स्वधर्म से काम करूंगी। मेरी जो क्वालिटी है, तो जो हमने 4 वर्ण पढ़े थे, 18वें अध्याय में भी पढ़े थे, 18वें अध्याय के 6ठे भाग में हमने पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सब में हमारी क्वालिटीज हम चेक कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मण है, वो ज्ञान देने में या विचार करने में या शिक्षा में बहुत प्रवीण रहते हैं। क्षत्रिय जो रहते हैं वो लीडरशिप की क्वालिटी वाले रहते हैं। वैश्य जो रहते हैं वो व्यापार की क्वालिटी, और शूद्र जो रहते हैं वो हाथ के काम में, क्रिएटिव वर्क में बहुत अच्छे रहते हैं। तो हम स्वधर्म में चलेंगे, तो स्वधर्म में जब हम चलते हैं तो हमारे में भले ही बहुत पैसा नहीं आएगा, बहुत कीर्ति नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं है वो मिले, पर हमें फुलफिलमेंट, तृप्त फीलिंग होगी, क्योंकि वो मेरी क्वालिटी है। तो कहते हैं पर धर्म में आपने बहुत कीर्ति भी हासिल कर ली तो भी वो कोई काम का नहीं है, पर स्वधर्म में रहोगे तो आपको फुलफिलमेंट और तृप्ति की फीलिंग आएगी, और वही हमारा सबसे बड़ी हमारी सक्सेस है। और पर धर्म में जब हम रहेंगे, मतलब जो मेरी क्वालिटी नहीं है, तो हमें हमेशा डर लगता रहेगा, भय में रहेंगे, हमारा मन विचलित रहेगा और सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो हमेशा स्वधर्म में हमें रहना है। यदि हमारी अभी प्रोफेशनल लाइफ चालू होने वाली है या उसमें, तो हम अपना स्वधर्म देखें। पर हमारी जैसे एज वाले लोग जिनका प्रोफेशनल लाइफ अभी नहीं है, खत्म हो गया है, तो हम अपना जो भी हमारा स्वधर्म है उसको हफ्ते में एक बार जरूर करें, ताकि हमें वो सेटिस्फेक्शन मिले। फिर जो हम अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज करेंगे, तो उसमें भी हम आनंद पूर्वक करेंगे, और यहाँ का सेटिस्फेक्शन और आनंद वहां भी मुझे आनंद देगा, और मैं अपनी ड्यूटीज को 100% ठीक से कर पाऊंगी। तो अर्जुन पूछते हैं कि ये जो कर्मों में बाधा, हम कई बार अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारी कुछ इच्छा आ जाती है और इतनी गति से आती है कि हम उसे रोक नहीं पाते। तो ये जो कर्मों में बाधा डालता है, अच्छे कर्मों में, न चाहते हुए भी मैं गलत कर्म कर लेता हूँ, तो ऐसा क्यों होता है? तो श्री भगवान बोलते हैं वो रजोगुण के कारण होता है। ये जो रजोगुण है, ये महाशन, महापाप, मतलब ये भक्षण की जैसे हमारी जो अच्छाई को निगल जाता है। तो ये जो रजोगुण है, इसमें इच्छाएं बहुत तीव्रता से आती हैं और बहुत स्पीड से आती हैं। तो यदि हमारी मन की ट्रेनिंग नहीं है तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही जो इच्छाएं, ये काम मतलब हमसे कर्म कराती है, और कर्म पूरे हो गए तो लोभ, और कर्म पूरा नहीं हुआ तो क्रोध। तो ये 3 चीजें रजोगुण देता है, काम, क्रोध और लोभ। और ये जो तीनों हैं, ये ज्ञान को हमारे ढक कर रखते हैं, और हमें ये लगता है कि ये हमारा क्रोध, लालच सब सही है, और हम इससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो इस प्रकार हमारा ये जो ज्ञान है ये ढका रहता है। तो इसी को त्याग करने को बोला है, जो नष्टो मोहा बोला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार, इसको त्याग करने बोला है। और इसी को श्री कृष्ण आखिरी 18वें अध्याय में पूछते हैं कि अर्जुन तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो वो इसी को पूछ रहे हैं, आसक्ति, अहंकार, मोह, ये सब नष्ट हुआ कि नहीं। तो इसी को बोल रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, इसको त्यागने को बोल रहे हैं, मेरे शरीर के धर्म को। तो हमें अपने मन पर काम करना है। जो हमारा ज्ञान स्वरूप मन जो है वो ढका हुआ है अज्ञान से, उस पे कुछ परतें जमी हुई हैं। तो 3 एग्जाम्पल दिए, जैसे अग्नि, धुआं अग्नि को ढका रहता है, दर्पण जो है वो धूल से ढक जाता है बहुत दिन तक नहीं देखो तो, और जो गर्भ में जो बच्चा है वो झिल्ली से ढका रहता है। तो तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग है।
जो धुआं अग्नि को ढका रहता है उसको थोड़ा सा फूंक मारो तो जल्दी जल्दी उड़ जाता है। तो ये हुआ सत्वगुण वाला हमारा जो ज्ञान ढका हुआ है, और इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो रजोगुण वाला है, जो दर्पण पे धूल जम गई है तो उसे हमें थोड़ा सा कपड़ा लेके साबुन डाल के साफ करना पड़ेगा, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी, वो हुआ रजोगुण का। और गर्भ में जो झिल्ली है वो पूरे 9 महीने लेता है बाहर निकलने को, तो वो हुआ हमारा तमोगुण, जो हमारा ज्ञान ढका हुआ है। पर हमें किसी और को जज नहीं करना है, ये हमारी अपनी स्टडी है। तो ज्ञान से हम ये जो तीनों हमारे इस पे परतें जमा है उसको हटा सकते हैं। तो ज्ञान से अज्ञान को दूर, हमारा अज्ञान दूर होगा ज्ञान से, और हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। और दूसरा है आत्म संयम, मतलब हमारा आत्म संयम रखेंगे तो विक्षेपता, द्वेष कम होगा। और यह मेहनत हमें ही अपने ऊपर करनी है। हमें अपने ऊपर हम मेहनत करेंगे तो हम अपने निकट हो पाएंगे, अपने स्वरूप के निकट हो पाएंगे। तो ये अभ्यास चलता रहेगा, तब हमारा मन दिव्य स्वरूप मिलेगा। तो नित्य निरंतर अपने अभ्यास में हमें लगे रहना है। आखिरी पॉइंट वो बोलते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं ये 3 जगह पर होती हैं, 3 लेवल पे। एक तो होती है इंद्रियों के लेवल पे, एक मन के लेवल पे, और एक बुद्धि के लेवल पे। जो इंद्रियों के लेवल पे होती है, इंद्रियों को तो कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ जो भी चीज बाहर से सेंस ऑर्गन जो ग्रहण कर लेते हैं, पर ये मन डिसाइड करता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मन ये जो इमोशनल बहुत है, तो मन को यदि ज्ञान रहेगा, मन ही कंट्रोल कर लेगा, तो हम बहुत सारी चीज अपनी कंट्रोल कर पाएंगे। पर मन से भी ज्यादा यदि हम बुद्धि से काम ले, तो बुद्धि यदि विवेकमान होगी, ज्ञान मिला रहेगा, तो वो विचारों से इस मन को भी कंट्रोल कर लेगी और मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। तो ये बुद्धि हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमारा इक्विपमेंट, उसको हमें यूज करना है, ज्ञान से उससे हमें विवेकशील बनाना है। और बुद्धि से भी ऊपर मैं खुद हूँ, मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप। तो ज्ञान से हमें सात्विक बनना है, इससे हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, और इससे हमारे में जागरूकता होगी, तो हम विवेकी बनेंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इन इच्छाओं को तू कंट्रोल कर, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं ये तेरे ज्ञान को, विवेक को ढक देती हैं। तो इन इच्छाओं को कंट्रोल करो, नष्टो मोहा इसीलिए कहा गया है। और सर्व धर्म परित्यज्य, और हर वक्त जो कर्म हम करेंगे उसे यज्ञ की तरह करना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हर वक्त हर कर्म हम यज्ञ जैसे कैसे करें, कैसे हमेशा अपने स्वरूप से जुड़े रहें। तो ये हम लेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास में, जहाँ 4th, 5th और 6th अध्याय में ये बताया जाएगा। तो इस प्रकार ये तीसरा अध्याय कर्म योग यहाँ समाप्त होता है। और कर्म योग में हमने पढ़ा 1 से 3rd श्लोक तक कर्मों का परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, कर्म क्या होते हैं। फिर 4th से 19th श्लोक तक कर्म करने के लिए बुद्धि युक्त, ज्ञान युक्त हमें प्रेरणा दी गई। फिर 20th से 24th श्लोक तक कर्म करने के लिए भावनात्मक, मतलब इमोशनल अपील की गई, हमसे भावनात्मक प्रेरणा दी गई। 25 से 35 तक सही कर्म करने की हमें टेक्नोलॉजी बताई गई, तकनीक बताई गई कि अपने मन को कैसे एकाग्रचित रखो, फोकस रखो, प्रेजेंट में रखो, बुद्धि को फोकस डिसिप्लिन रखेंगे तो हमारे सारे विचार उच्च लक्ष्य की तरफ रहेंगे और सही कर्म को डायरेक्ट करेंगे। 36 से 39 श्लोक तक हमें सही कर्म में जो बाधा डालता है, जो रजोगुण, उसके बारे में बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और फिर 48 से 43 श्लोक तक बताया कि ये जो बाधा हमको आ गई है रजोगुण से, उसको हम कैसे पार करें। तो वो हम पार कर सकते हैं, ज्ञान से ही हम इन सब बाधाओं को हटा सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ कर्म योग समाप्त होता है। इसमें 43 श्लोक थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।